बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस रन इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग एक देख रहे हैं हाल ही में आई बहुत बड़ी एक वैकेंसी के बारे में। और ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये कई डिपार्टमेंट की है। जैसे कि इसमें आपको दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, जितने भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनकी ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें कांस्टेबल की नहीं है, ये वैकेंसी किसकी है? एसआई की। ध्यान रखिएगा, सीपीओ एसआई की जो वैकेंसी आई है 2022, बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है। जो भी यंगर हैं, यंग लोग हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट जॉब है। सैलरी 55K प्लस आपको मिलेगी, 55,000 के ऊपर सैलरी मिलेगी। अगर ओवरऑल देखा जाए जो आपका कटेगा भी और जो आपका भविष्य निधि में जाएगा पैसा, वो सब जो जुड़ेगा वो आपका अगर देखेंगे तो 65,000 प्लस सैलरी आपको स्टार्टिंग से मिलेगी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये जॉब है, इसके बारे में अपन लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वैकेंसी है, ये एसएससी जो आपका कर्मचारी चयन आयोग है उसके द्वारा इसकी वैकेंसी ली जाएगी। सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने वाली है दिल्ली पुलिस में। सेंटर जितने पुलिस फोर्सेस हैं इसमें ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, एसएससी सीपीओ एसआई 2022 की ये वैकेंसी है। ठीक है, इसमें देखिए मैं आपको बता दूं कि कब स्टार्टिंग फॉर्म है, तो 10/8/2022 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 30/8/22 है, मतलब आज से लगभग 11-12 दिन आप लोग के पास हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप लोग जर्नल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 100 रुपये लगेगा। अगर एससी एसटी एक्स सर्विसमैन हैं तो 0 रुपये आपको फॉर्म फीस लगेगी जी। पोर्टल चार्ज बस आपको 50 रुपये देना पड़ेगा जो फॉर्म भरने में लगता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। एक एग्जामिनेशन डेट की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन डेट है नवंबर 2022 में। निश्चित तौर पे डेट कंफर्म नहीं है, मंथ और ईयर कंफर्म है। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट पेपर 2 जो होगा उसका नोटिफिकेशन सून, मतलब जब आप पेपर 1 पास कर लेंगे तो उसके आसपास ही पेपर के आसपास ही आपको डेट का पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें जो एज क्वालिफिकेशन लिया हुआ है वो लिया हुआ है, मिनिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 25 ईयर। मतलब मैंने वही बताया ना, जो यंग बॉयज़ हैं आजकल के, बढ़िया जिम उम करने वाले लड़के हैं, इनके लिए एक नंबर की जॉब है। बढ़िया तैयारी जो कर रहे हैं इसी में आ जाइए फटाफट और जॉब पा लीजिए। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, इतनी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि पोस्ट भी इसमें कम नहीं है। 4300 पोस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर लोग इसको क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। ठीक है, तो बढ़िया जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। ठीक है, आगे इसमें आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वालिफिकेशन वगैरह वो लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है। इसमें जितने भी पोस्ट हैं, एक में हो गया आपका दिल्ली एसआई, जो दिल्ली पुलिस एसआई है, और बाकी के जितने भी आर्म फोर्स बचे आपके, जैसे कि मान लीजिए एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, आईटीबीपी, ठीक है, बीएसएफ, ये जितने भी बचे तो उनमें क्या है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या है वो ये है। तो देखिए दिल्ली एसआई के लिए क्या है, आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए मतलब आप बीएससी बीकॉम इस तरह की चीज़ें किए हों, और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये अनिवार्य है दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, और उसके अलावा जो वैकेंसी हैं जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, जो और अदर आर्म फोर्सेस हैं, उसमें आपको केवल बीएससी मतलब बैचलर डिग्री बस आपके पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है ना। मतलब ऐसे नहीं कि आप फर्जी यूनिवर्सिटी से पास किए हों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको वैकेंसीज बता देता हूँ किस में कितनी वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसमें मेल और फीमेल की वैकेंसी देख लीजिए। मेल की वैकेंसी ज़्यादा है, 105 जर्नल की है, 51 क्या है आपकी फीमेल की है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 23 है। जैसे जिन लोग का जो सामान्य कैटेगरी से आते हैं, जर्नल से आते हैं, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर बना ले। इसका 2-4 नंबर का इसमें फ़ायदा मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, लड़कियों के लिए 11 है। ओबीसी के लिए 54 वैकेंसी है, 27 ओबीसी के लिए है। ठीक है, फीमेल के लिए इसी प्रकार, मतलब टोटल आप जो अगर करें मेल फीमेल तो कुल मिला के लगभग 340 अराउंड ये दिल्ली पुलिस के लिए है। ठीक है,
फिर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ में लड़कियों को कम लिया गया है, मेल ज़्यादा लिए गए हैं। देखिए 133 जर्नल में है, 336 टोटल दिए हैं। सीआईएसएफ में अगर आप देखें तो ये इस तरह से कई सारे हैं। देखिए सीआरपीएफ में तो भैया बहुत सारी वैकेंसी है। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसमें कितने हैं कुल, इतने भर्ती से महिलाओं की संख्या तो कम है, 106 है, लेकिन जो मेल हैं कैंडिडेट उनको 3006 उनकी वैकेंसी है। मतलब भरपूर आप लोग को यहाँ पे जाने का मौका मिलेगा। मतलब अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग सोए होते हैं, इतने अच्छे बलिष्ठ अच्छी अच्छी शरीर लेकर के सोए रहते हैं किस तरह की जॉब बढ़िया पा जाए, उसके बाद 55 की सैलरी और दिन दुनिया भर आराम, मस्त मज़ा, एंजॉय। ठीक है। BSSSB जो है उसमें आपको कम से कम 210 मेल के लिए है, फीमेल के लिए 8 है। फिर भी मतलब फीमेल के लिए भी, फीमेल को भी ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ट्राई करें इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है, फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या लिया मैंने तो आपको बता दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। अब एजुकेशन अगर आप पेपर एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपको होना क्या चाहिए, आपके पास 170 सेंटीमीटर्स हाइट होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम। चेस्ट होना चाहिए 80 से 85, मतलब 80 होना चाहिए आपका नॉर्मल, और आपका फुलाने के बाद 85 इंच फूलना चाहिए, मतलब 85 हो जाना चाहिए। ठीक है। रेस 100 मीटर की होगी, 16 सेकेंड में उसे पार करना है। और 6.5 मीटर लॉन्ग जंप आपको है, ये मेल के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें 3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको। हाई जंप भी आपकी कितनी है, 1.2 मीटर है। और शॉर्ट पुट है आपका कितना, 4.5 शॉर्ट पुट दिया गया है। चांस आपको इन तीनों चीज़ के लिए, इन चीज़ों के लिए आपको कम से कम 3 बार चांस दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फीमेल कैटेगरी की तरफ। तो फीमेल, अच्छा मेल में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मेल में महिलाओं का अगर हम ध्यान दें तो 162.5 सेंटीमीटर ही उनकी हाइट ली गई है, और उनका जो चेस्ट है वो भी 77 होना चाहिए, और फुलाने पर 82 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये मेल की ही बात है। अच्छा एसटी कैटेगरी की है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेल का ये जो है जनरल ओबीसी एससी का है, और एसटी के लिए थोड़ी सी रियायत दी गई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या है, फीमेल में यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे जनरल ओबीसी और एससी के लिए तो 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इतनी जनरली हो ही जाती है। ठीक है, एनए मतलब यहाँ पे चेस्ट का महिलाओं में नहीं रहता है। 100 मीटर की दौड़ जो है 18 सेकेंड में पार होनी चाहिए। 2.5 मीटर की लॉन्ग जंप, हाई जंप 0.9 मीटर की, और जो यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट पुट नहीं लिया गया है। 3 चांस सब चीज़ के लिए मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो पेपर की बात कर लेते हैं। एग्जाम में क्या होगा, तो भैया एक होगा पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। तो पेपर 1 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पेपर 1 में क्या होगा, तो भैया पेपर 1 में 4 चीज़ें आएंगी। एक आएगा इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब आपको रीजनिंग पूछी जाएगी 50 क्वेश्चन, और 50 ही मार्क उसमें आपको 50 मार्क के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का। उसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, मतलब आप जीएस की अगर बात करें तो जीएस आएगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर का ही रहेगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ आएगी 50 नंबर की, 50 ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और इंग्लिश कंप्रहेंशन मतलब आपकी जो जनरल समान इंग्लिश है वो आएगी, वो 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 ही नंबर के रहेंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपका जो पूर्णांक रहेगा पेपर 1 का वो 200 का रहेगा, और उसके लिए आपको केवल 2 घंटे ही मिलेंगे। मतलब समय थोड़ा कम दिया गया है, मतलब जिसकी स्पीड अच्छी है वही पेपर निकाल पाएगा। आगे अगर हम इसमें और आगे देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट जो पेपर 2 है, पेपर 2 भी आपका होगा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन ही पूछा जाएगा। मतलब इंग्लिश ग्रामर आपको अच्छे से आनी चाहिए, और साथ में ही आपको क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए आपको कॉम्प्रहेंशन, मतलब जो आपका क्या होता है पैसेज, वो होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, और 200 ही नंबर का रहेगा, और टाइम ड्यूरेशन आपका कितना रहेगा, 2 आवर्स का रहेगा। ठीक है, मतलब 200 क्वेश्चन और रहेंगे, और 200 ही नंबर के रहेंगे। अच्छा इसमें एक चीज़ और मुझे दिखी है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पेपर 2 एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑल दीज स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी। मतलब सभी चीज़ कंपलसरी है,
ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ सिलेबस, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट खींच कर रख लीजिएगा। मैं ये जो आपको सिलेबस दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़े मुश्किल से मिला है ये चीज़, ठीक है। तो इसमें अगर जो पेपर में 50 नंबर जो आने वाले हैं, ठीक है, 50 नंबर आने वाले हैं, उसमें क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप जर्नल रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे एनालॉजी दिया गया है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस दिया गया है, स्पेस दिया गया है, ठीक है, और ओरिएंटेशन दिया गया है, सॉल्विंग एनालिसिस, मतलब ओवरऑल ऐसा कोई भी टॉपिक जो है रीजनिंग का वो छूटा नहीं है, सब आया हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मैं बोल रहा हूँ आपको ले लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार और मैंने ये जूम कर दिया है, यहाँ पे आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये रीजनिंग का है। उसके बाद ये मैं आपको दे देता हूँ जनरल नॉलेज का, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक दे देता हूँ जनरल एप्टीट्यूड का। जनरल एप्टीट्यूड मतलब आपका मैथ कहलाती है। ये टोटल देखिए मैथ में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। मिक्सचर है, एलिगेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, बेसिक एल्जेब्रिक इंडिटीज़ हैं, ऑफ स्कूल एल्जेब्रा है, एलिमेंट्री है, शर्ड है, ग्राफ्स है, मतलब सर्कल है, मतलब ओवरऑल सिलेंडर है, मतलब ओवरऑल पूरा ही मैथ इसमें आ रहा है। अब इंग्लिश का अगर आप देख लें तो इंग्लिश में क्या क्या है, ये इंग्लिश के पेपर 1 का है। ये इंग्लिश के पेपर 1 में क्या है, इंग्लिश हिज हर बेसिक कॉन्फिडेंस, मतलब प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा पूछेगा। एंड राइटिंग एबिलिटी, मतलब लिखने की एबिलिटी भी आपकी चेक करेगा, मतलब आपको ऐसे वगैरह देगा, वुड बी टेस्टेड, इतना आपसे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब जो एसएससी जो इसका एसआई का पेपर 2 है उसका सिलेबस देख लीजिए, उसमें क्या है। इसके तो सिलेबस जो आपका इंग्लिश का है उसको मैंने लगभग कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है। जिनका कंप्लीट नहीं है या जिनका करना है तो आप एक तो क्या कर सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं 9993681196, इसमें आप मुझे मैसेज कर दीजिए। तो इसमें मैं आपको बहुत सारी इंग्लिश के वीडियो दे दूंगा जो आपके बहुत काम में आएंगे। यही चीज़ें जो हैं मैंने प्रीपोजिशन, वर्ब, आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। एक बात, दूसरी बात, इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज करके एक जो है नोट्स खरीद सकते हैं, नोट्स आप ले सकते हैं। वो नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें जो आपका 250 मतलब 250 की जो आपकी इंग्लिश ग्रामर आने वाली है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और इसका मैं हो सकता है कि ऑनलाइन क्लास भी चलाऊं, जिनको पढ़ना होगा मैं उनकी क्लास भी चला दूंगा, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नोट्स आप ले सकते हैं, वीडियो आप ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस सब की चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये वोकेबुलरी है, स्पेलिंग, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, ये सब के वीडियो इस सब बने हुए हैं, ठीक है। आइडियोमेटिक यूज़ है, ईडियम है, ईडियमेटिक यूज़ है, फ्रेजर यूज़ है, इन सब चीज़ों को आपको मिल जाएंगी वीडियो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें कि वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इनके तो कई सारे मैंने क्या चीज़ वीडियो भी बनाए हैं, उसके साथ इनके क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक, क्या आपका कहना चाहिए कि सिलेबस। अब थोड़ी सी और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे सैलरी के बारे में बात बताई गई है कि आपको जो बेसिक स्टार्ट होगा 35,400 से होगा। इसके बाद आपको इसमें प्लस क्या लगेगा, डीए लगेगा, प्लस इसमें आपको एचआरए लगेगा, प्लस आपको इसमें एचआरए डीए, डीए होता है ये डीए, इसके अलावा आपको एचआरए मिलेगा और आपको वर्दी अलाउंस मिलेगा, ठीक है। वर्दी अलाउंस होता है, उसमें आपको वर्दी मिलती है, वर्दी नहीं देते तो उसका पैसा देते हैं, उसका धुलने का पैसा, उसको प्रेस करने का पैसा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं, ठीक है। और भी कई प्रकार के अलाउंस होते हैं। लगभग आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग होगी 55K इन हैंड इन योर अकाउंट होगी, मतलब इतनी सैलरी कम से कम आपको स्टार्टिंग में मिलेगी। और एक चीज़ और, केंद्र सरकार की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। जितने भी वर्दी लवर्स हैं वो इस चीज़ को क्या कर लेंगे, ज्वाइन करें, अच्छी तैयारी करें और इसको ज्वाइन करें, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए सभी चीज़ों के क्या है बांटा गया है,
वैकेंसीज़ उनके बारे में, कौन किस में कितनी वैकेंसी हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा आपको बताना नहीं चाहता। एक चीज़ और ये जान लीजिए कि SC ST जो है उनको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिल सकती है, मतलब वही 25 साल वाला जो है, ओवरऑल जो 25 ईयर है, तो SC ST के लिए 30 हो जाएगा और OBC के लिए ये जो रहेगा 27 वर्ष ही रहेगा, 27 नहीं 28 वर्ष रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से छूट उनको मिल जाएगी। पढ़ते रहिए लगातार, और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर का नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किस नंबर पे, इस नंबर पे, और मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।